अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, दीन इस्लाम में हलाल व हराम का मुहकम और ठोस निज़ाम तमाम बशरियत की सलामती का पैगाम देता है और हलाल व हराम पर मुश्तमिल शरीयत इस्लामिया हर खैर व भलाई की ज़मानत देती है। चूँकि हकीम व अलीम ज़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर नफ़ा व नुकसान और खैर व शर से वाकिफ है, इसीलिए बंदों पर रहम करते हुए तमाम मुफीद चीज़ों को हलाल और शर व नुकसानदेह चीज़ों को हराम कर दिया है। आज अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो हर तरफ लोग हराम की तलाश में सरगर्दा नजर आएंगे। जो मेहनत, कोशिश और मशक्क़त हराम के हुसूल के लिए की जा रही है, उठाई जा रही है, वो कोशिश और मेहनत हलाल के रास्ते में नजर नहीं आती। हक तलफी, सूद, रिश्वत, खयानत, चोरी, खरीदो फरोख्त में धोखाधही, नौकरी और ड्यूटी में बेइंतहा कोताही, हर मैदान में गबन का बाजार गर्म है। बगैर काम किए और अपनी ड्यूटी निभाए बगैर ज्यादा से ज्यादा उजरत की तमन्ना है, तनख्वाहें ली जा रही हैं। आदमी लापरवाह हो गया है कि जो लुकमा उसके पेट में जा रहा है वो हलाल का है या हराम का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई पूरी होती नजर आ रही है जिसमें आपने फरमाया था, लयअतियन्ना अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ल माल अमिन हलालिन अम मिन हरामिन, रवाहुल बुखारी। लोगों पर एक जमाना जरूर ऐसा आएगा कि आदमी लापरवाह होगा, उसे परवाह नहीं होगी कि वो किस तरीके से माल हासिल कर रहा है, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। यानी बंदा अल्लाह की नाराजगी से लापरवाह और बेहिस हो जाएगा। मोहतरम भाइयों, मुमकिन है कि लुक़्मे हराम वक्ती तौर पर लजीज हो मगर उसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। लुक़्मे हराम खाने से ईमान का नूर बुझ जाता है, दीनी गैरत व हमीयत खत्म हो जाती है, रहमत इलाही उठ जाती है, बंदा नेक सुहबतों से और नेकियों से दूर हो जाता है, इबादत की तौफीक नहीं होती है, नसीहतें बेअसर हो जाती हैं, ज़िल्लत व नहूसत और लानतें घेर लेती हैं। लुक़्मे हराम से सुकून छिन जाता है, दिल क़ल्क़ो इज़्तिराब, टेंशन और रंजो गम में खौफज़दा, बुज़दिल, सियाह और सख्त हो जाता है। औलाद नाकारा हो जाती है, जिंदगी से बरकतें उठ जाती हैं, दिल मुख्तलिफ बीमारियों और आफात में बंदा ऐसे घिर जाता है कि बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जिंदगी अजीरन और बेलुत्फ और हकीर हो जाती है, बारिश रुक जाती है, जमीन में हरियाली की जगह खुश्की आ जाती है, जानवरों की बद्दुआएं और मखलूकात की लानतें बरसती हैं। अल्लाह की बारगाह में बंदे की दुआ फिर उस वक्त कबूल नहीं होती, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसाफिर का जिक्र किया जिसकी हालत इंतहाई परागंदा थी और वो अपने हाथों को उठाकर रब से दुआ कर रहा था और आपने फरमाया, व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, रवाहु मुस्लिम। कि उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका लिबास हराम का और हराम से वो ग़िज़ा पा रहा है, उसकी दुआ कहां से कबूल की जाएगी। बहुत सारे लोग लुक़्मे हराम खाने के आदी हो चुके हैं। चूंकि ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है तो आम तौर पर अल्लाह की तरफ से रस्सी ढील कर दी जाती है और वो बंदा हराम में मजीद आगे बढ़ जाता है। उसके सामने शर्र व फसाद और फितनों के दरवाजे खुल जाते हैं। वो बेखौफ होकर गोया अपने मालिक हकीकी से जंग का ऐलान करता है। हराम खाने वाला हुस्न खात्मा से महरूम, अज़ाब कब्र से दो चार, मैदान महशर में हराम माल लादे हुए आएगा, सुई और धागे से लेकर ऊंट तक अपनी पीठ पर लादे होगा। कोई गले में 7 जमीनों का तोक पहना होगा, उसकी जानिब अल्लाह की नजर रहमत ना होगी, न उसके गुनाह माफ होंगे और न अल्लाह उससे कलाम करेगा। चेहरे पर जिल्लत और रुसवाई छाई होगी, जहन्नम की आग के शोले बरस रहे होंगे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कअब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया,
یا کعب لا یربو لحم نبت من سحت الا کانت النار اولا بہ. صحیح سنن ترمذی کہ اے کعب کوئی بھی گوشت جو حرام سے پلے گا جہنم کی آگ اس کا حقدار ہوگی، پھر وہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. والعیاذ باللہ. اس واسطے کسی کا مال حرام طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر نہ کھاؤ. حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. صحیح الالبانی. حلال میں تاخیر تمہیں حرام پر آمادہ نہ کرے. اسلاف کی سیرت پڑھیں، وہ لقمہ حرام میں کس قدر محتاط رہا کرتے تھے. حرام کے خوف سے مشتبہ حلال کو بھی چھوڑ دیا کرتے. اگر کہیں لا علمی میں لقمہ حرام کھا لیا تو پتہ چلنے کے بعد قے کر دیا. اللہ ہمیں لقمہ حرام سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.